साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत, डर की भक्ति नहीं, प्रेम की भक्ति हो ऐसे। साथ संगत, निरंकारी राजपिता रमेश जी ने हमें बड़े सुंदर भाव से समझाने का प्रयास किया है। तो आइए ठीक से समझते हैं और लेते हैं सदगुरु जी से रहमते। साथ संगत, दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ संगत, परमात्मा के साथ हर मानव का रिश्ता अलग अलग है। किसी का रिश्ता खौफ वाला है, कोई परमात्मा को पिता मानता है, कोई मित्र, कोई सखा। सदगुरु समझाते हैं कि रिश्ता और धारणाएं तब तक पूरी हैं अधूरी हैं जब तक जिसकी बात हो रही है उसकी पहचान न हो जाए। साथ संगत, इसलिए सदगुरु ने मानव को यही कहा कि इस एक को जानो, पहचानो, तभी भक्ति की वास्तविक शुरुआत होती है। साथ संगत, यदि भक्ति का आधार डर है तो वह हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकती। डर से पैदा हुई अच्छाई सीमित होती है, क्योंकि जिस दिन डर हटेगा उसी दिन सीधी राहें भी पीछे छूट सकती है। जब हम दार्शनिकों की बातें पढ़ते हैं तो वे कहते हैं कि धर्म लोगों को डराकर उस पर चलाने के लिए बनाया गया। लोगों ने कहा गया लोगों से कहा गया, खुदा से डरो नहीं तो सजा मिलेगी। इसी डर के सहारे समाज की एक ढांचे में ढाला गया। अगर हम सिर्फ डर के कारण सही रास्ते पर चलते हैं, मीठा बोलते हैं, संगत में जाते हैं और किसी से धोखा नहीं करते, तो इसका मतलब है कि मन में गलत विचार तो आते हैं, बस डर उन्हें करने नहीं देता। सासंगत, उदाहरण के लिए घोड़ों की श्रेणियां बताई जाती हैं। एक घोड़ा वह है जो चाबुक पड़ने पर ही चलता है। एक ऐसा जिस पर चाबुक मारो तब ही नहीं चलता। एक वह है जो चाबुक को देख भी ले तो चल पड़ता है। एक उत्तम घोड़ा वह है जिसे चाबुक दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसके लिए चाबुक दिखाना ही अपमान होता है। यह प्रश्न है कि मानव होकर हम किस श्रेणी में जीवन जी रहे हैं। डर पर चलने वाला इंसान उस घोड़े जैसा है जो सजा के डर से ही आगे बढ़ता है। वहां तक तो समाज चलता है, व्यवस्था चलती है, पर परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि डर में हमेशा दो रहते हैं, एक जो डरता है और एक जिसका डर है। सत्संगत, एकता वहां संभव नहीं, प्रेम में ही एकता है। प्रेम गली अति सौकरी तामे दो न समाही। सत्संगत, प्रेम में भक्त बचता ही नहीं, केवल प्रीतम रह जाता है। सदगुरु का वचन, कुछ भी मानो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। कोई साधारण नैतिक शिक्षा नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन की प्रेरणा है। जब प्रेम जीवन का आधार बन जाता है तब इंसान अच्छा इसलिए नहीं होता कि कोई सजा देगा, बल्कि इसलिए कि प्रेम बह रहा होता है। नियम हो या न हो, प्रेम वाला हृदय प्रेम ही करेगा। यही भक्ति की उत्तम अवस्था है। सत्संगत, आज इंसान ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाता जा रहा है जो सिर्फ नुकसान का कारण बन रही है। थोड़े से लोग भी एकत्र हो तो मन में डर वाले ख्याल आने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। आज की स्थिति यह है कि इंसान इंसान का ही दुश्मन बनता जा रहा है। कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि शिक्षा की कमी इस स्थिति का कारण है, पर आज जब साधनों और पढ़ाई लिखाई की कोई कमी नहीं है, तब भी सोच और व्यवहार नुकसान पहुंचाने वाले बने हुए हैं।
ऐसे समय में संतों महापुरुषों का यह समागम विशेष अर्थ रखता है। यह कोई साधारण भीड़ नहीं, यहाँ न डर है न वैर है, बल्कि प्रेम, शांति और मानव को मानव से जोड़ने का संदेश है। सासंगत यहाँ केवल एकत्व की बात हो रही है, न जाति का भेद, न नस्ल और न ही पहचान का। जब सद्गुरु द्वारा एक मालिक खालिक की पहचान हो जाती है, तब यह बोध होता है कि समस्त मानव एक है और सबसे यही परमात्मा निवास करता है। इसी समझ से वैर, नफरत और दुनिया समाप्त होती है। सत्संगत जैसे ही युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप के दर्शन कराए, उसी क्षण उसका भ्रम टूट गया कि मैं करता हूँ। उसे बोध हो गया कि असल कर्ता तो यह अविनाशी परमात्मा है, जिसका इच्छा से बात कुछ हो रहा है। इसी प्रकार जब इंसान को परमात्मा के सभी मायनों में दर्शन होते हैं तो कर्ता मान का भ्रम मिट जाता है। राजा जनक को जब गुरु अष्टावक्र जी से ज्ञान हुआ और परमात्मा की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने कहा कि अब इस राजपाट का मैं क्या करूं। तब गुरु अष्टावक्र जी ने समझाया कि कल एक तू इसे अपना मानकर चल रहा था, अब इसे मेरा मानकर चलाना, छोड़कर कहीं नहीं जाना। इसी भाव से जब राजा जनक ने राज्य चलाया, तो वह पहले से भी अधिक श्रेष्ठ रूप से चल पाया। यही अवस्था संत की होती है। सासंगत जब संत इस परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं, तो ये समझ बन जाती है कि बिना मांगे सर्वोत्तम योनि मिल गई। बिन देखे, बिन देने वाले से केवल यही अरदास रहती है कि जिस उद्देश्य से ये जीवन दिया गया है, उसे पूरा किया जा सके। यही बोध होता है कि जिसे जीवन को मैंने कमाया नहीं, उसे मुक्ति भी मैं अपने बल पर कैसे पा सकता हूँ। यह भी इस प्रभु की कृपा से ही संभव है। तभी कहा गया है, मोक्ष मूल गुरु कृपा। मेरी क्या हैसियत है कि मैं अपने भरोसे कह दूं कि मैं इस भगवान से मुक्त हो जाऊंगा, इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। जिसे मैंने बनाया है उसे तोड़ने की क्षमता भी मेरे पास है, चाहे वह घर हो, नौकरी या कोई पद। जिन रिश्तों को मैंने स्वयं स्थापित किया है, उन्हें छोड़ने का निर्णय भी मैं ले सकता हूँ, पर यह जीवन और उसका आवागमन दाता ने दिया है, इसलिए इसे मुक्ति भी यह करता ही दिला सकता है। मेरे कर्म अपने आप में पर्याप्त नहीं, जब तक कि यह मुक्तिदाता सद्गुरु जीवन में नहीं है। जिसे जीवन में यह समझ आ जाती है, वह जीवन आनंदमय हो जाता है और उसमें भक्ति, सत्य व सुखनाने की सुगंध बरसने लगती है। सासंगत जब अपनी पहचान प्राय अपनी उपाधियों से बनाते हैं। कोई पूछता है कि हम कौन हैं, तो हम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के माध्यम से अपना परिचय देते हैं, क्योंकि हमारी मैं इन्हीं उपलब्धियों के जोर से बनती है। जो करोड़पति बन जाता है, वह स्वयं को करोड़पति कहता है। जो डॉक्टर बन गया है, वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ। पहचान बनती चली जाती है। इससे सामने वाले को यह ज्ञात हो जाता है कि हमने क्या-क्या प्राप्त किया है और हमारी मैं का विस्तार कितना है। यही संसार की दृष्टि है। सासंगत जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो यह दृष्टि बदल जाती है। तब बोध होता है कि मैं तो रहा ही कहाँ, तू है। जिसने जीवन दिया, वही इसे चला भी रहा है। यहाँ दृश्य से एकत्व की अवस्था बनती है। अब पहचान कर्मों के जोर से नहीं, बल्कि इस एक परम सत्ता से जुड़ जाती है। यही अवस्था ब्रह्म ज्ञानी की है, जहाँ वह कह उठता है, तेरे हुंदिया
सुन दिया महबूबा, तेरा मुजरिम हाँ मैं होया। क्योंकि जिसने जान लिया, जिसे पा लिया, उसके होते हुए भी यदि मेरी में शेष रह जाए तो वही अपराध है। मैं काट मिटा जाना ही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही आनंद की अवस्था है। सासंगत, जैसा कि यीशु मसीहा जी ने कहा, लव द नॉटबुल, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, सामान्य पास रहता है, वह विज्ञानी को यह बोध हो जाता है कि केवल उसका ही नहीं बल्कि हर मानव और पूरी सृष्टि का निवास इसी परमात्मा में है। जब पड़ोसी की परिभाषा स्वतः विस्तृत हो जाती है, जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक पड़ोसी की सीमा गली मोहल्ले शहर या देश तक सीमित रहती है, या फिर केवल अपने जैसे सोचने वाले तक। वह सद्गुरु ज्ञान से यह अनुभूति हो जाती है कि हम सब एक ही परमात्मा में निवास करते हैं, तब दूरी समाप्त हो जाती है। न कोई पड़ोसी रहता है, न पराया, सब एक ही घर के सदस्य प्रतीत होते हैं। इसी बोध से भाईचारा सहज रूप से स्थापित होता है। सत्संगत, दिवाली का नाम आते ही मन में दीप, रोशनी और सजावट का भाव उमड़ जाता है। दीप स्वयं एक प्रतीक है, प्रकाश का, चेतना का। किसी दीप के जलने के लिए केवल बाती ही नहीं, उसमें तेल का होना भी अनिवार्य है। जब बाती तेल में भीगी होती है, तभी किसी भी प्रकाश स्रोत से अग्नि पाकर वह दीप प्रज्वलित हो पाता है। किंतु यदि उसी दीप में तेल की जगह पानी हो और पानी में भीगी हुई हो, तो चाहे माचिस की तीली हो या कोई और अन्य प्रकाश स्रोत, दीप रोशन नहीं हो सकता। धुआं अवश्य उठेगा, ऐसा लगेगा मानो कुछ हो रहा है, पर प्रकाश नहीं होगा। यही उदाहरण हमारे जीवन पर भी पूरी तरह लागू होता है। यदि हम अपना जीवन सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित करना चाहते हैं, तो जैसे दीप के लिए तेल आवश्यक है, वैसे ही ज्ञान से पहले सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 प्रणों का जीवन में आना अनिवार्य है। सासंगत, रोशनी को लड़ना नहीं पड़ता, उसे तो बस होना होता है। जहाँ दूसरों को रावण कह देना आसान है, ठप्पा लगा देना आसान है, वहाँ ये प्रयास किया जाए कि हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में भीतर बसे राम को देखूं, यही मेरी सच्ची दिवाली है। सासंगत, जब अपनी बात आती है, तब यह चुनाव का विषय बन जाता है। दिन में कई बार क्रोध आता है, प्रतिक्रिया का मन होता है। उस क्षण यदि सद्गुरु का ज्ञान स्मरण में हो और मैं रावण की जगह राम का चुनाव कर लूं, सासंगत, वही क्षण दिवाली है। ऐसे क्षण जीवन में बार बार आते हैं कि हर बार चुनाव मेरा ही होता है। कई बार हम कुछ कह बैठते हैं और बाद में सोचते हैं, काश थोड़ा रुक जाते। उसी रुकने का नाम ज्ञान है और उसी सही चुनाव का नाम दिवाली है। दातार ये दातार से यही अरदास है कि यह उत्सव और यह आनंद संतों के जीवन में हर क्षण बना रहे। संत जहाँ भी जाए, अपने साथ रोशनी, शांति और परोपकार का वातावरण लेकर जाए, क्योंकि एक रोशन दीप बिना प्रयास के दूसरों को भी रोशन कर देता है। साथ ही हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यह पर्व मनाएं, सुरक्षित रूप से और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। यह केवल शब्दों का नहीं, सासंगत कर्म का अवसर है। सासंगत, निरंकारी यूथ सिंपोजियम का उद्देश्य केवल कुछ दिनों का आयोजन नहीं, बल्कि
नौजवानों की सोई हुई शक्ति को जागृत करना है, ताकि यहाँ से लौटकर हम अपने अपने क्षेत्रों में सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में योगदान दे सकें। युवा नई ऊर्जा और नए विचार लेकर आते हैं और बुजुर्गों का अनुभव व आशीर्वाद साथ चलता है। प्रयास यही हो कि सेवा में समय और समर्पण धीरे धीरे बढ़ता जाए, बिना अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से भागे, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां निभाना भी सेवा ही है। सत्संगत अक्सर देखा जाता है कि जो लोग स्वयं को सबसे अधिक धार्मिक मानते हैं, उनका धार्मिक होना प्रभु से प्रेम करने में नहीं, बल्कि इस भाव में सिमट जाता है कि मैं धार्मिक हूँ क्योंकि मैं यह बताता हूँ कि कौन कौन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। जो भी अपने आप को धार्मिक कहता है, वह कई बार दूसरों की लकीर छोटी करने लग जाता है, पर ऐसा करके स्वयं को बड़ा समझना भक्ति नहीं, बल्कि अहंकार है। सत्संगत रावण ज्ञानी था, पर अहंकार के कारण भक्त नहीं बन सका। जब हमें दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आने लगे, तभी समझ लेना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग से हटकर अहंकार की राह पर चल पड़े हैं। यदि मैं यह मानने लगूं कि मैं बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलता, इसलिए मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं, और जो सिर नहीं ढकते या आधुनिक पहनावा रखते हैं, वे भक्त नहीं, तो यह एक बड़ा भ्रम है। हो सकता है कि गुरु के चरणों में उनकी प्रीत मुझसे कहीं अधिक गहरी हो, परिपक्व हो। भक्त और गुरु का रिश्ता अत्यंत निजी होता है, जिसे कोई तीसरा नाप या जान नहीं सकता। सत्संगत प्रेम में सेवा का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, जैसे खाते में जमा राशि। सत्संगत वैसे ही प्रेम के बैलेंस के बिना रिश्ते नहीं चल सकते। अगर कभी किसी दबाव में किसी का दिल दुख जाए तो तुरंत एहसास हो और हम प्रेम के क्षमा मांग सके। यही परिवार की संभाल है, जिसे जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन पर सद्गुरु का गहरा विश्वास है। इसलिए मर्यादा और प्रेम दोनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सद्गुरु से यही अरदास है कि हमारा जीवन ही आपका संदेश बन जाए, किसी को शब्दों में समझाने की जरूरत न पड़े, हमारा जीवन स्वयं ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण बन जाए। तो साथ संगत, ये थे आज का संदेश, आज का विचार, आज की गुरु चर्चा। साथ संगत जो कि एक भावनाएं रमित जी की हैं, निरंकारी राजपिता जी की, जो बस आपसे चर्चा की गई। साथ संगत दास मनीष मिलते हैं ऐसी अच्छी धार्मिक वीडियो में, गुरु चर्चा में। तब तक के लिए आप सभी से साथ संगत जी, जय निरंकार जी।